इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। यदि हमें पीछे चलने वाले के अनुसार हमें अपनी गति को मंद करना पड़े तो पीछे वाले को तो शाम हो ही जाएगी, जो आगे वाला दिन में पहुंचने वाला था उसको भी राहत हो जाएगी। वो पीछे वाला तो इतना धीमे चल रहा है कि वो रात हो ही जाएगी, और आगे चलने वाला इतना स्पीड में था कि वो शाम तक पहुंच जाता। अब उसको कहा गया पीछे वाले को लेके चलो, तो पीछे वाला कहता है अब दो रास्ते बता रहा हूं। पीछे वाले की स्पीड बढ़ाना ठीक है कि आगे वाले की स्पीड घटाना ठीक है? दोनों को ना, देखो दोनों को साथ तो लेना है, अकेला नहीं, अकेला रहना नहीं, अकेला छोड़ना नहीं। अब दोनों में से अपन किसको प्रयास कराएं? जिसकी स्पीड तेज है उसकी कम कराएं, या जिसकी कम है उसकी तेज कराएं? तेज कराएं। उसने हथियार डाल दिए कि मैं आज से ज्यादा नहीं चल सकता, और बहुत डेंजर स्थान है, रात में जानवर आके खा सकता है और निश्चित मरना है। अब समझदारी बताओ। पहली बात तो तुमने कहा कि उसकी स्पीड बढ़ा दो, तो वो तो प्रस्ताव कैंसिल कर दिया उसने कि मैं एक कदम भी ज्यादा तेज चल नहीं सकता। पुण्यहीन व्यक्ति से पुण्य बढ़ाने की बात कहना क्या बढ़ाएगा, क्योंकि वो पुण्यहीन है। पापी से क्या धर्म की उम्मीद करें, क्योंकि वो पापी है। किस्मत का मारा हुआ है, उससे क्या बने? वो तो किस्मत उसके पास है ही नहीं। इतनी किस्मत होती तो पीछे रहता ही नहीं। अब दूसरा तरीका सामने आ गया कि वो नहीं बढ़ पा रहा, वो कहता मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, मैं आपके समान नहीं बढ़ सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं। सभी क्षेत्रों में लगाना। स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई के क्षेत्र में लगाना। दोनों दोस्त हैं, एक के अच्छे नंबर आते, एक के घटिया आते, एक फेल हो रहा है, एक पास हो रहा है, और दोनों जिगरी दोस्त हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार, लंगोटिया यार ऐसा बोलते हो ना। अब दोनों में से एक अच्छा पढ़ने वाला है और एक फेल होगा निश्चित, और दोनों में से एक पास हुआ तो दोस्ती टूट जाएगी, क्योंकि एक आगे क्लास में जाएगा और एक यहीं रह जाएगा। और दोनों महाराज से, गुरु से, आपसे सलाह पूछते हैं हम क्या करें। हम दोनों की दोस्ती टूट जाएगी, ये बिल्कुल नहीं पास होगा, 100% है, और मेरा 100% है कि मैं पास होऊंगा ही होऊंगा, और हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अब उसको अपन ने सोचा कि भाई इसको कोचिंग कर दो, पढ़ा दो, हेल्प दे दो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। भैंस के सामने बीन हो जाने से कितने ही ठोको पीटो कुछ करो, वो पास होने वाला नहीं है। अब बचा जो आगे पास होने वाला। इन दोनों की दोस्ती टूटना नहीं चाहिए। तो अब सामने वाले कहेंगे भाई तू पढ़ना बंद कर दे, तू पढ़ना बंद कर, वो फेल हो रहा है तो तू भी फेल हो जा। क्या यह सलाह ठीक रहेगी? नहीं रहेगी, बिल्कुल अनुचित सलाह है। दूसरे के पुण्यहीन के कारण से पुण्यवान व्यक्ति पुण्यहीन हो जाए, इसे हमारे शास्त्रों में पूज्यवर कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में अष्टपहड़ के अंदर कहा, साधु का उपमा देते हुए, किसी शीतलाचारी साधु को देखकर तुम शीतलाचार का साथ मत दे देना, तुम शीतलाचार का साथ मत दे देना, गुणहीन की संगति मत करना, गुणहीन मत हो जाना। यहां तक कहा जो गुणहीन की संगति करता है
वो गुणवान होकर के भी गुणहीन कहलाता है। दूध भी यदि तुम पियोगे शराब की दुकान पर खड़े होके तो दुनिया क्या कहेगी? अब तुम दलील देना, नहीं साहब मेरी तो शौक़ है, तो मालूम है। दुनिया से तुम कितनी सब नहीं साहब मैं दूध पी रहा था, भगवान की सौगंध। लोग कहेंगे आप छुपा रहे हो। शराब की दुकान पर दूध पियोगे तो भी बदनामी होना है, चाहे भली आप शराब पियो या न पियो। पुण्यहीन पापी शीतलाचारी की संगति में रहोगे, तुम कितना ही पवित्र पावन बना, आपके ऊपर लांछन आएगी। आपका साथी यदि गलत है तो लोग आपको भी गलत समझेंगे। आपका साथी आपका दोस्त गलत है तो आपको भी कितने शुद्ध बने रहना, वो तो बनेगा। चंदन पड़ा चमार घर निट उत्कूटे चाम, चंदन बेचारा क्या करे, कोई ज्ञान ही नहीं उसको। जिसके हाथ में चला गया उसका चंदन से वो चमड़े को कूट रहा है। और चंदन तो तिलक का काम करता था, बहुत बड़ी चीज थी। इसलिए कितने भी शक्तिमान, कितने भी ज्ञानवान, कितने भी धनवान बन जाओ, हमेशा संगति गुणहीन की नहीं करना। गुणहीन को नहीं बढ़ा सकते हो तो तुम गुणहीन नहीं बनना। ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञानहीन की संगति ना करे, चारित्रवान व्यक्ति चारित्रहीन की संगति ना करे, धनवान कभी धनहीन की संगति ना करे, पुण्यवान कभी पुण्यवान की संगति ना करे, साधु कभी असाधु की संगति ना करे, सज्जन कभी दुर्जन की संगति ना करे, अच्छे इज्जत वाला व्यक्ति बेइज्जती वाले की संगति ना करे, अन्यथा उसके ऊपर भी छांटे आए बिना नहीं रहेंगे, आएगा ही आएगा। कुलहीन यदि कुल कलंकित है, कितनी अच्छा व्यक्ति जन्म जाए लेकिन उसको लोग कलंकित ही कहे। जीवन में कभी एक बार बुरा कार्य हो जाए तो दाग छूटता नहीं है। फिर तुम कितने अच्छे बन जाना, कितने महान बन जाना। अंजन चोर भगवान बन गया, लेकिन आज भी उसका नाम क्या है? अंजन चोर कहते, देखो सिद्ध भगवान बन गया। हम भी उसको नमोस्तु कर रहे हैं, लेकिन किसको कर रहे थे महाराज? हम मेरे से भी पूछोगे महाराज आप नमोस्तु किसको कर रहे थे? तो मुझे वो अंजन चोर, अंजन चोर वो नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि भगवान बनने के बाद भी भगवान का नाम फीका पड़ गया। अंजन चोर का नाम इतना बड़ा, आज उसकी पहचान है, आज उसकी पहचान है। इसलिए दाग छांटे, बुरे लोग, बुरी संगति का एक बार अपनी जिंदगी में आ जाए फिर वो दाग छूटता नहीं। एक व्यक्ति के जूता वाला कहलाता था, पाटा वाला, जूता वाला। मेरा हार हुआ, बोले महाराज जी आप जितने करोड़ रुपया कहो उतने करोड़ रुपया दान दे दूं, शिखर जी की 108 वंदना कर लो। पर ये हमारे दादाजी बेचते थे जूता, वो तो मर गए, लेकिन आज भी सारी दुनिया में यही कहते हैं कि ये जूता वाले। और मेरे भी हवा क्या उड़ी, महाराज के आहार कहां हुए? पेपर में आ गया, सब में, टीवी में आ गया, सब में गया, जूता वाले के आहार हुए महाराज। महाराज जी ये दाग आप छुड़वा दो, कुछ भी करो। मैंने कि भैया नहीं छूटेगा तुम 1 करोड़ रुपया दान भी दे दोगे तो भी निकलेगा। किसने दान दिया? जूता वाले ने दिया। वो आएगा ही आए, कुछ भी करो। तो कुछ ऐसे टाइटल होते हैं जो निकृष्ट होते हैं, अच्छे टाइटलों को फिर भी हम फीका कर देते हैं। एक व्यक्ति को इज्जत बनाने के लिए सारी जिंदगी लग जाए, लेकिन इज्जत बिगाड़ने के लिए
एक क्षण में इज्जत बिगड़ जाएगी। वो इज्जत बनाने में सारी जिंदगी लगा दी तो बना पाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बिगाड़ने में एक क्षण में इज्जत बिगड़ जाएगी। एक सेकंड लगता है, जिंदगी का किया हुआ सारा का सारा मुठिया मिल हो जाता। 100 गुण एक दुर्गुण ढांक देगा। 100 अच्छाइयां यदि एक बुराई आ जाए तो 100 अच्छाइयां भी होंगी तो भी वह अच्छे में इतनी ताकत नहीं है कि वो बुराई को ढांक दे। गुण में इतनी ताकत नहीं है कि वो अवगुणों को ढांक दे। लेकिन अवगुणों में, बुराइयों में जरूर ताकत है कि वो तुम्हारी अच्छाइयों को ढांक सकती है। क्या कोई कभी काले कपड़े को सफेद कर पाया? लेकिन सफेद कपड़े को आज तक कोई काले कपड़े को सफेद, लेकिन सफेद कपड़े को काला तो सबने किया। होते ही देखे जाते। अच्छाइयों को तो बुराई में बदलते देखा है, और वो अच्छाइयों के दाग भी समाप्त हो गए। लेकिन बुराई का दाग एक बार आ जाता है जिंदगी में, उसको अच्छाई में नहीं बदल पाते। वो तो लग गया तो लग गया। इसलिए नीतिकार कहते हैं, अब उस व्यक्ति के उन दोस्तों को, दोनों को एक साथ रखो, दोनों एक ही क्लास में रहें। या तो इसको पास करो या उसको फेल करो। क्यों? जिज्ञासा समाधान में तुम लोग हमसे कैसे कैसे प्रश्न पूछते हो? ऐसे कि ये भी नहीं सोचते कि इतने जल्दी महाराज कैसे बता पाएंगे। तो भी मैं बताता तो हूं। अब सुबह मैं तुमसे पूछ रहा हूं, दोनों की जोड़ी टूटना नहीं चाहिए। एक फेल निश्चित होगा और एक निश्चित पास होगा। दोनों एक क्लास में बने रहें, क्या उपाय है? फेल वाले ने तो हथियार डाल दिए, तुम कुछ भी करो, मैं पढ़ने वाला, उसकी बुद्धि नहीं है। अब दोनों को एक क्लास में रखना, दोनों दोस्त की दोस्ती टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अनन्य दोस्त हैं, जन्म के दोस्त हैं। यूं मानो दोनों ट्विंस हैं। पेट में से भी दोनों एक ही साथ इकट्ठे ही रहे, दोनों भाई हैं, ट्विंस जन्म हुआ। अब क्या उपाय है? बहुत कठिन प्रश्न है। अब मोह जागेगा, अब मोह जागेगा। नहीं, मैं दोस्त को तो नहीं छोड़ सकता हूं, चाहे मुझे फेल होना पड़े तो हो जाए। यह परिणाम उसने किया। अपन सब बोले, क्या उसने ये निर्णय अच्छा लिया? फेल हो तो हो जाऊं, लेकिन दोस्ती तो नहीं छोड़ूंगा। यदि ये 10 साल फेल होगा तो हम 10 साल रहेंगे, और नहीं पास होगा, ये नहीं पढ़ेगा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। ये निर्णय करना कहां तक ठीक है? हो रहा है, सारे संसार में यही हो रहा है। एक पेपर में आया, एक बच्चा कुएं में गिर गया खेत में। उसका बड़ा भाई ऊपर था। जैसे वो गिरा, उसने देखा मेरा भैया डूब रहा है। आओ देखा ना था, वो कूद गया, और वो भी तैर के नहीं जानता था। अब वो भी तैर के नहीं जान रहा था, वो भी डूबने लगा। लोगों ने पूछा, भाई क्यों टूटू? जब तैर के नहीं जानता क्या करता? मैं अपने भैया को डूबते हुए मरते देखता क्या? अब देखना उसका मुंह कैसा जाएगा। मैं क्या करता? मैं मरूं तो मर जाऊं, लेकिन अपने भैया को आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। अब वो चिल्ला रहा है, बचाओ। बोले कूदा क्यों? बोले क्या करता? मैं अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए। इतने में उसका बाप आ गया। उसके दोनों बेटे डूब रहे थे, और उसने देखा वो भी कूद गया, और वो भी तैरना नहीं जानता था। अब वो भी डूबने लगा। लोगों ने कहा, भैया तुम क्या कर रहे हो? बोले क्या करता? 2-2 बेटों को मरते हुए देखता क्या?
मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैंने ये भी नहीं विचार किया कि मैं तैर के जानता हूं कि नहीं जानता हूं। बस मैं तो कूद गया और तीनों डूब करके मर गए। बोलो, उनका राग एक दूसरे के प्रति था कि नहीं? चाहत थी कि नहीं? दोनों एक दूसरे को चाहते थे कि नहीं? तो दोनों ने चाह करके और तीनों मर गए, घर खत्म हो गया। बोलो, फैसला कैसा रहा? कहीं से तुम्हें अच्छा नजर आ रहा है? दूर दूर से बताओ। ध्यान रखना, निर्णय करते समय होशियारी से कहना, क्योंकि ये पत्थर भी तुम्हारी सिर पे आने वाला है। अब ये फैसला उन दोनों का, बड़े भाई का और पिताजी का, ये फैसला, वो तो धोखे से गिरा है। पहले वाले का तो अपन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो तो गिर गया, लेकिन दोनों ने फैसला लिया और दोनों डूब गए, मर गए। 3 लाशें एक साथ निकली। बस यही विवेकहीनता है, यही मोह है, यही राग है, यही पाप है। इसी का नाम संसार है। हम इतने राग में रागान्वित हो जाते हैं कि सामने वाले को तो हम बचा ही नहीं पाते, स्वयं भी जाके मिट जाते हैं। बस यहां जरूरत है गुरु की, यहां जरूरत है धर्म की, यहां जरूरत है विवेक की। यहां ये कहो पर मेरा राग कैसे? नहीं, यहां विवेक की जरूरत है। इतने राग में अंधे मत हो जाओ कि तुम विवेक खो बैठो और स्वयं जीवन खत्म कर दो। बस यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। जब लोग इतने अंधे हो जाते हैं, इतने राग में डूब जाते हैं कि सामने वाले को डूबता देखकर स्वयं डूब जाते हैं। एक पाप करता है, दूसरा पापी हो जाता है। एक झगड़ा करता है, उसके बदले में दूसरा भी झगड़ा कर लेता है। एक झगड़ा करता है और तुम लोग उस झगड़े के पक्ष में खड़े हो जाते हो। आपका बेटा झगड़ा करके आवे और सामने वाला सामने तुम्हारे बेटे को आरोप लगाता हुआ आवे, बोलो तुम किसके पक्ष में खड़े हो जाओगे? बेटे के पक्ष। ये भी जानने की चेष्टा नहीं करोगे कि गलती आखिर है किसकी। तुम्हें तो बस मोह जागेगा, तुम बेटे के पक्ष में खड़े हो जाओगे, 4 लोग खड़े हो जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। ये जानने का प्रयास ही नहीं करोगे आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बेटे ने गलती की हो। उस समय तुम्हारा मोह जागेगा, कुछ नहीं, बेटे ने 100 गलती की है, तो तुम बेटे के पक्ष में खड़े हो जाओगे। बस यही तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है। आज तुम्हारे घरों में यही हो रहा है, आज तुम्हारे परिवार में यही हो रहा है। आज तुम्हारे घर में जो झगड़े होते हैं, तुम्हारे घर में कोई बहू से झगड़ा हो रहा है तो बहू के पीहर वाले किसका पक्ष लेंगे? चाहे 100% गलती किसकी है, 100%। जानने सुनने का सवाल ही नहीं है। कोई सुनने को तैयार नहीं। पीहर में ना मां सुनेगी ना पिता सुनेंगे। वो तो कहेगा मेरी बिटिया को ये दुख दे रहे हैं। इतना मोह और राग, तुम बिटिया के पक्ष में खड़े होकर समझदारी नहीं कर रहे हो, बिटिया की और स्वयं के परिवार को बर्बाद कर रहे हो। जो माता पिता अपनी बिटिया के पक्ष में मोह में इतने अंधे हो जाते हैं कि बिटिया की गलती जाने बिना, बिटिया के उस स्वरूप को समझे बिना, बिटिया के मोह में आकर बिटिया के पक्ष में ससुराल वालों को बड़ा बुरा कहते हैं, तो बिटिया की जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाती है। वो बिटिया तुम्हारे गले पड़ जाती है क्योंकि वो निकाल देंगे डाइवर्स। शेयर करना, मैं तो सुनी सुनाई कह रहा हूं। 90% दाम्पत्य जीवन, 90% आपके गृहस्थ के जीवन आपकी बहू के पीहर वाले तोड़ते हैं, उसको भरकर, उसके माँ बाप उसका साथ देकर। यदि उसी समय माँ बाप दे दें, नहीं कुछ नहीं, गलती तेरी है,
एक आध बार करके देखना महानुभाव। मैं तो कथनी कर रहा हूं। आपकी यदि बिटिया हो, उसकी शादी हो गई हो और ससुराल की वह कोई बुराई आपसे कर रही हो और उस समय आपका एक झापड़ मार देना अपनी बिटिया में। मैं जानता हूं तुझे बचपन से, गलती सब तेरी है, और सारे ससुराल वालों के सामने और डांट देना। ससुराल वाले कुछ कहेंगे, तुम्हारे कुंवर साहब भी कहेंगे नहीं नहीं आप ऐसा मत डांटो, इसकी गलती नहीं है, गलती हमारी माँ की है। तुम कहते कुंवर साहब बिल्कुल नहीं हो सकती, सासू माँ की गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो भी सासू माँ है, मैं भी किसी की सासू माँ हूं। वो भी सासू माँ है, मैं भी, उसकी गलती हो ही नहीं सकती, सारी गलती छोरी की है, छोरी की है। मैं जानता हूं इसको, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका पिता हूं। और सबके सामने उस बिटिया को डांट देना महानुभाव, 50% झगड़े वहीं खत्म हो जाएंगे और ससुराल वाले हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, माँ जी मत डांटो बिटिया को, ये मेरी बहू है, हो गई होगी गलती, कोई बात नहीं। अक्सर कर बिटिया अपने माँ को, पिता को अपने ससुराल की बुराई कष्ट सुनाते हैं तो 90% माता पिता क्या करते हैं? बिटिया को डांटते हैं क्या? उसका पक्ष लेंगे, उसको शाबाशी देंगे, उससे अच्छा बेटी ये बात है, ए बेटी दबना मत, ध्यान रखना, दबना नहीं। सासू 2 सुनाए तो तू 4 सुनाना, दबना नहीं, मैं हूं, चिंता नहीं करना, मैं हूं। बाप कहेगा चिंता मत करना, डरना मत, मैं कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, तेरे ससुर को सासू को कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, और यदि कुंवर साहब बोले तो उनको भी कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। मुझे शेयर करना, क्या 90% परिवार वाले यही बेटी से कहते हैं कि नहीं? मेरा उनसे बहुत अच्छी तरह से कहना है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारी बिटिया का भी गुरु हूं, तुम्हारे कुंवर साहब का भी गुरु हूं, तुम्हारे पूरे दोनों कुलों का गुरु हूं, दोनों जैन हो, दोनों जैन होने के नाते मैं गुरु बन रहा हूं। मेरी सलाह कभी दोनों परिवारों के अहित के लिए तो होगी नहीं, इतना तो विश्वास है कि नहीं? एक बार एक करके देखना, 100% नहीं कहूंगा, लेकिन 50% घर उजड़ने से बच जाएंगे। हर व्यक्ति अपने आप को डांटे, अपने आप को डांटे, अपनों को डांटे, बिटिया को डांटे। उधर ससुराल के पक्ष का ससुर बहू को ना डांटे, अपने बेटे को झापड़ लगाए। देखना, मैं बहुत बढ़िया, मैंने गृहस्थी चलाई तो नहीं है, लेकिन चलवा के अच्छी बता दूंगा तुम्हें, मास्टर हूं इस मामले में। क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि गृहस्थी को जानना चाहिए, शास्त्रों की नीतियां हैं। यदि दोनों में गड़बड़ी हो रही है, बेटा बहू में, तो बेटी के बहू माँ बाप बेटी को झापड़ लगाएं, उसकी गलतियां निकालें। उधर लड़के के माँ बाप बहू की तरफ कुछ नहीं, सबसे पहले एक झापड़ बेटे पे लगाएं, उसकी गलती, तेरी गलती है। नहीं पापा गलती मेरी नहीं है, हो ही नहीं सकती, वो उसकी गलती है, सारी गलती तेरी है। तो दोनों बाप अपने अपने बेटों को पीटना शुरू कर दें, संसार के झगड़े 50% खत्म हो जाएंगे। लड़के का बाप किसको पीट रहा है? लड़की का बाप किसको पीट रहा है? दोनों को। आप तमाशा देखना, देखना तमाशा। माहौल जितना कषाय में बढ़ रहा था, उतना ही प्रेम में बदल जाएगा। हो उल्टा रहा है, लड़की का बाप लड़के को डांट रहा है और लड़के का बाप लड़की को। पराये को डांटोगे तो राग द्वेष बढ़ेंगे, कषाय बढ़ेंगी।
अपनी गलती मानो, अपनों की गलती मानो, बस बहुत मोटिवेशन। जब भी कोई तुमसे गलती हो जाए, जब से किसी से गलती हो जाए, बस एक मोटिवेशन ले लो, हमारी गलती है, अपनी गलती है या अपनों की गलती है। बस दूसरे की और दूसरों की गलती हो ही नहीं सकती, सब मेरी गलती है, मेरों की गलती है, दूसरे की नहीं। कुछ तो नहीं साहब, 100% मेरी गलती है, मेरों की गलती है। ऐसे दुश्मन जो बन रहे हो ना, तीर्थंकर और गणधर बन जाओगे। सीता रावण का गणधर बनेगी। शास्त्रों में एक कथा आई है, रावण सीता का बैर तो तुम्हें मालूम ही है, 16 भाव से था, उस भाव का ही। और आगे देखना, दोनों, रावण तीर्थंकर बनेगा और सीता का जीव गणधर बनेगा एक साथ। किस बल पर? जब तक वे एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। 16 भाव की कहानी है ये, पूज्य रविशरण आचार्य पद्म पुराण। 16 भाव की कहानी है, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। और उनके जो साथी थे, लक्ष्मण आदि भी पूर्व भाव के साथी थे, सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। इसके कारण ऐसा हुआ है, इसके कारण ऐसा हुआ है। वो कहते हैं तेरे कारण से ऐसा हुआ, वो कहता तेरे कारण से ऐसा हुआ, तेरा तेरा तेरा, 16 भाव तक ये बैर चल रहा। बड़ी गजब की कहानी है, रविशरण आचार्य पद्म पुराण में जैन दर्शन के अनुसार बता रहा हूं। ये चारों की चौकड़ी जो है ना, राम लखन सीता और रावण, ये 16 भाव से चल रहा है। ये जो कहानी जैन दर्शन के अनुसार 16 भाव से चल रही है, मात्र इसलिए कि चारों एक दूसरे पे आरोप लगाते, तुम्हारे कारण से ऐसा हो रहा है, वो कहता है तुम्हारे पास, ये चलता रहा। देखना, टनाटन जादूगर, 16वां भाव। सीता सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गई, आरिका बन गई। जैन दर्शन के अनुसार पृथ्वीमती आरिका के पास दीक्षा ले ली अग्नि परीक्षा के बाद। और दीक्षा लेने के बाद जो उसको तत्व दृष्टि प्राप्त हुई, 33 दिन की शल्लेखना की। और 33 दिन की शल्लेखना करने के बाद जो देव हुई, सीता के मन में भाव आया, ओहो 16 भाव तक बैर भाव, मात इतनी सी बात के कारण कि तेरी गलती है, वो कहता तेरी गलती, बस इतने से कारण, कुछ नहीं। झगड़ा यहीं से शुरू होता है और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते। बस तेरे मेरे, बस मेरी गलती हो ही नहीं सकती, मैं गलती कर ही नहीं सकता, मेरी कुछ भी गलती नहीं, सारी गलती तेरी है। लक्ष्मण कहता है मेरे भैया से गलती हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता, सब गलती तेरी है, तेरे भाई की है। बोलो संसार यही है ना, सारा संसार एक ही बात कह रहा, नहीं मेरे से गलती नहीं, मेरों से गलती नहीं, तेरी गलती है और तेरे बालों की गलती है। बहू को डांटोगे, तेरी गलती है, तेरे माँ बाप की गलती है कि ऐसी बच्ची संस्कार दी है, हमेशा ही तेरी गलती है, तेरे माँ बाप की गलती है, तेरे भाई की गलती है, उसकी 7 पीढ़ियों को कोसोगे। माता हो, कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? हाँ नहीं, मैं गलत बोलूंगा ही नहीं, वो तो तुम हाँ कहो या नहीं कहो। सासू बहू को जब भी डांटती है, बोलो क्या कह के डांटती है? सारी गलती तेरी, तेरे माँ बाप की, तेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए, बस वहीं से आग लगती है। आग लगने का सुनो रे कारणों, सारा जगत जानो कैसे आग लगती है।
तेरी गलती, तेरे बाप की गलती। बहू कहती बस अब माँ बाप तक मत जाना। मेरे भाई तक। नारी के पास सबसे बड़ा एक गुण होता है, तुम में नहीं है वो गुण। वो अपने माँ बाप की, वो भाई की बुराई नहीं सुन सकती। और नहीं हो तो आज ही करके देख लेना, उस दिन का उपवास मेरे से ले लेना। उसके सामने उसके पीहर की बुराई, माँ बाप की, भाई की बुराई करके देखना, थोड़ा नहीं सुन सकेगी। और कभी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई की और माँ बाप की बुराई करे तो तुम सुन लोगे। तुम सुनोगे। वो पत्नी तुम्हारी बुराई करती है, तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम्हारा भाई पट्टा सुनता रहता है। और वो ही तुम उसके सामने करो, तेरी मम्मी ऐसी थी, तेरे पापा ऐसे, तेरा भाई ऐसा। देख लो कमाल क्या होता है। तो ये जो दुर्गुण है, बस वहीं से आग लगना शुरू होती है। जो मैं मोटिवेशन दे रहा हूं रवि सीता जी के विचारों का। सीता जी कहती है क्यों ये 16 भाव ने, 16 भाव पहले का झगड़ा, 16 भाव पहले की बात, पुरानी बातें क्यों आ रही हैं अभी तक? 16 भाव में बैर खत्म नहीं हो रहा है। 16 भाव तक सबसे बड़ा बैर था रावण के परिवार का और श्री राम के परिवार का। 16 भाव सबसे बड़ा बैर माना जाता है पारसनाथ का और कमठ का, वो 10 भाव का है। लेकिन ये जो बैर बता रहा हूं ये कितने भाव का है? हाँ, ये 16 भाव तक बराबर यही बैर है। जो घटना अभी घटी है बस यही चारों के चारों रहे। एक दूसरे का निमित्त बनाया, एक दूसरे पे आरोप किया, एक दूसरे ने मर्डर किया। जिस भी योनि में गए वो चारों यही करते थे। तब विदेही को एक मन में जाया कि ये तो बहुत हो गया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, मैंने कुछ नहीं किया, सब तूने किया। उसने समूषण में जाकर उपदेश सुना होगा श्रीमंदर भगवान का। नीति जागी होगी, अवध ज्ञानी है, प्रतीन्द्र है। ओहो, थोड़ा पलट के देखता हूं, तूने ऐसा किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, अब पलट दो, तूने कुछ नहीं किया, सब मैंने किया है। तेरी कोई गलती है ही नहीं, सब मेरी गलती है। और पहले क्या कह रही थी? मेरी कोई गलती नहीं, सब तेरी गलती है। बैर बन रहा था। बस ये भाव लेकर सीता पहुंच गई नरकों में। सीता पहुंच गई रावण, हे रावण, हे लंकेश, मुझे माफ कर दे। मेरे कारण से तेरा अपयश हुआ, मेरे कारण से तेरी मौत हुई, मेरे कारण निमित्त मैं बनी। रावण कहता है क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी क्या गलती थी? ये कौन सा आश्चर्य है, कोई दिमाग ठीक तो है? रावण कहता है सीते तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरे पापी मन की थी। अब ऐसा केस लाओ अदालत में। रावण जैसे पहले सीता को पहल करना पड़े, रावण ने पहल नहीं की। सीता ने कहा नहीं, सारी गलती मेरी है। देवता कहते हैं, ब्रह्मांड कांप गया। सारे देवता कहते हैं सीता तुम्हारी गलती। आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भैया, हमसे पूछ लो, बताओ सीता की कहां गलती थी? कोई गलती सवाल ही नहीं होता। उसकी तो कंचित मात भी गलती नहीं थी। लेकिन सीता क्या बोल रही है? सब गलती। क्या बोला? ओहो, सब गलती मेरी है। ना मैं इतनी सुंदर होती, ना तेरी नीयत खराब, सब गलती मेरी है, मेरे निमित्त में रावण पिघल गया नरकों में। रावण का हृदय जो इतना कठोर था, 16 भाव से कठोर था। क्या बोल रहे हो आप? हाँ रावण, गलती मेरी है, मैं निमित्त बनी, मेरे निमित्त के कारण से तेरे परिणाम बिगड़े। तो अपने बहनोई के पक्ष में लड़ने आया था, ना मैं दिखती ना तेरा परिणाम बिगड़ता। मेरे कारण से तेरे परिणाम बिगड़े, ये सारा अनर्थ तेरे मेरे कारण हुआ।
रावण कहता है नहीं, अब तुम्हारी भाषा बदल गई तो हमारी भी भाषा बदल गई, सब गलती मेरी है। रावण पश्चाताप कर रहा है, सब गलती मेरी है, सब मेरी पापी मन की है, सब इतना अंतर। और जब दोनों सोचो कभी ऐसा हो तो, ऐसा केस कहीं का हो तो मैं मजिस्ट्रेट बनने को तैयार हूं। कैसा केस होगा? दोनों फरियादी अदालत में पहुंच गए, बोले मजिस्ट्रेट साहब कान खोल के सुन लो, पहले सारी गलती मेरी है, यदि इसको सजा मिल गई तो ध्यान रखना तुम्हारी कुर्सी हिला दूंगा, सजा मुझे मिलना चाहिए। दूसरा कहता मजिस्ट्रेट साहब इसकी बातों में मत आना, इसकी बातों में मत आ जाना, इसको सजा मत दे देना, सारी गलती मेरी है, यदि तुमने इसको दे दी तो आपको भी मैं इसी के साथ जेल भिजवा दूंगा, गलती मेरी है, मुझे सजा दी जाए। और दूसरा कह रहा है गलती मेरी है, सजा मुझे दी जाए। अदालत में यदि ऐसा केस आ जाए तो क्या मजा है? बस बस गुरु की अदालत ऐसी ही होना चाहिए, धर्म की अदालत में ऐसे ही केस ले जाओ, यही तो है, इसी का नाम तो तप है। दोनों कह रहे गलती मेरी है, सामने वाले की कुछ नहीं है, वो कह रहा मेरी गलती है, इसी का नाम तो प्रायश्चित है, इसी का नाम तपस्या है। तेरी गलती है, वो कहता तेरी गलती है, इसको बोलते सजा। सजा दी जाती है और प्रायश्चित लिया जाता है। सजा में अपराधी घोषित किया जाता है और प्रायश्चित में वो स्वयं को अपराधी घोषित करता है। वहां अदालत करती है, इसको अपराधी घोषित किया जाता है फलानी धारा के अनुसार, और वो मना करता है नहीं साहब मैं अपराधी नहीं हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मुझे नहीं, इसको फलानी गवाही के अनुसार फलानी धारा को अपराधी घोषित कर दिया गया। और गुरु की अदालत में क्या? गुरु कभी प्रायश्चित देता नहीं है, गुरु किसी को अपराधी करता नहीं है, वो स्वयं आके कहता है गुरुदेव मैं अपराधी हूं, मुझे सजा दी जाए, मुझे सजा दी जाए, मुझे दंड दिया जाए, मुझे प्रायश्चित दिया जाए, क्योंकि मैं अपराधी हूं। जब जब तुम्हें स्वयं को अपराधी घोषित करने की भाव आवे, मोटिवेशन, जब जब तुम्हें अपने आप को अपराधी घोषित करने का भाव आवे, जब तब तुम्हें अपने मुंह से सजा मांगने का भाव आवे, समझ लेना तुम बहुत महान हो, बहुत जल्दी भगवान बनने वाले हो। मेरी गलती, मेरा प्रायश्चित, मुझे सजा मिले, बस समझ लेना अच्छे दिन शुरू होने वाले। जब जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती होने पर नहीं कह रहा हूं, गलती है तब तो कहना ही है। यदि तुम्हारी गलती है तो सीधा स्वीकार करो, गुरु पाद गुरु मेरी गलती है, मैं अपराधी हूं, मुझे सजा दी जाए, तो तुम्हारा आसन भोग। और यदि तुम्हारी गलती नहीं भी है फिर भी तुम गलती के सामने खड़े हो जाते हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज, इसलिए ये बहुत बड़ी, हमारे अंजना के जीवन में यही चलता आया। अंजना के ऊपर इतना संकट आया, उसने एक ही बात कही, मुझे संकट का कोई गम नहीं है, मुझे ये जानना है कि मैंने अपराध क्या किया है। अपराध जानो और अपने आप को घोषित करो। और जैसे ही सीता ने ये कहा कि अपराधन मैं हूं, अपराध मेरा है, मुझे क्षमा करो लंकेश, उधर लंकेश कहता है कि गलती मेरी है, सीता तुम मुझे क्षमा करो। उसी समय आकाश से पुष्टि होती है, आकाश वाणी होती है, जाओ ऐसा द्वेष नहीं देखा और ऐसा प्रेम नहीं देखा, जाओ इस प्रेम का तरीका दुनिया जानेगी। रावण सीता जैसे दुश्मन नहीं और रावण सीता जैसे मित्र नहीं, एक तीर्थंकर बनेगा, एक गंधर बनेगा। कितनी सी बात पर
मेरी और मेरों की गलती है, तेरी और तेरों की गलती हो ही नहीं सकती। आज से तुम अपने घर में शुरू करोगे। मेरे भक्तों से, मेरे प्रवचन ध्यान रखना, भक्तों को रहते हैं, हाँ, दुश्मन लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं, हाँ, क्योंकि हमारी कमाई है ये प्रवचन। तो अपनी कमाई किसको देते हो, पड़ोसी को कि अपने बेटों को? तो हमारे भक्तों के लिए है प्रवचन। हमारे भक्तों के घरों को स्वर्ग बनाना है। बस आज से तुम्हारे घर में यही शुरू कर देना मियां बीबी से। आज से तुम्हें कहना शुरू करना, सब गलती मेरी है और मेरे परिवार की है। महाराज जी, आपके भक्ति हैं कि भक्तन भी हैं आपकी? नहीं, भक्तने भी हैं, भक्तने भी हैं। तुमसे भी मेरा कहना है, नहीं तो एक पक्षी मामला बिगड़ जाएगा। पति कहे पत्नी से सारी गलती मेरी है, मेरे परिवार की है। मेरी भक्तनों से कहना है, तुम एक सब नियम ले लो। ससुराल में कहना सासू से, पति से, नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है और मेरे परिवार वालों की है। बस ये दोनों आ जाओ और दोनों इस बात पर आओ, नहीं गलती मेरी है, तेरी कोई नहीं। वो कहना गलती मेरी है, तेरी नहीं, और ऐसे लड़ते लड़ते मेरे पास आ जाना। ऐसी पंचायत का फैसला मैं लिखूंगा। सोचो कभी ऐसा हो तो कैसी होगी वो दुनिया, कैसी होगी वो दुनिया। इसी का नाम है सतयुग, इसी का नाम है स्वर्ग, और इसी का नाम है मोक्ष, और इसी का नाम है धर्म, इसी का नाम है सम्यक दर्शन, इसी का नाम है सम्यक ज्ञान, इसी का नाम है सम्यक चारित्र। सामाजिक दृष्टि से, संसार की दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा स्वर्ग हो, कहां है मोक्ष? वही मोक्ष है, वही स्वर्ग है जहां ऐसे लोग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन को समझदारी से काम करना है, विवेक से काम करना है। गलती वो 3 बालक की बात चल रही थी, वो 3 अर्थियां साथ में निकली। अब क्या करें? क्या बड़े भाई ने सही किया? क्या पिता ने सही किया? नहीं। तो वो जो कह रहे हैं कि मैं अपने दोनों बेटों को मरते हुए कैसे देख लेता, मैं अपनी वज्र की छाती कैसे बना लेता, तो वो कूद पड़ा। अपने बेटे और भाई को बचाने के लिए दोनों कूद के मर गए। ये समर्पण ज्यादा है? ये सच्चा प्रेम है? ये सच्ची चाहत है क्या? नहीं मालूम, ये सच्ची चाहत नहीं। सामने वाला बर्बाद हो रहा है तो स्वयं बर्बाद हो जाए। हमारे चहेता यदि फेल हो रहा है तो हम फेल हो जाएं। हमारा चहेता पाप कर रहा है तो हम पाप करें। हमारा चहेता नरक हो जाए तो मैं भी नरक जाऊं। हमारा चहेता शराब पीवे तो मैं भी पीऊं। मैं क्या करूं? आजकल होता है, आप लोग करते हो, हम क्या करें महाराज जी, हमारी मेजॉरिटी ऐसी है। महिलाएं 100 बार बोलती है, महाराज रात्रि भोजन में मुझे करना मन। क्यों? वो खाते हैं। अरे वो खाते तो खाने दो ना। अब महाराज जी ऐसा थोड़ी होता है कि वो अकेले खावे और हम नहीं खावे। अब वो सब खाते हैं, सब घर में सब लोग खाते हैं तो मुझे खाना पड़ता है, और हमारे श्रीमान खुद खाते हैं। तो मैंने उनको खाना है तो कोई बात नहीं। हमारा जी ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? वो भोजन करे मैं नहीं खाऊं तो फिर काहे का? ये मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि ऐसा होता भी है? थोड़ी गर्दन हिला दी, ज्यादा बोलने की जरूरत में, इशारे में समझ जाता। एक के कारण से दूसरा भ्रष्ट होना पुरुष की मजबूरी हो सकती है, उसके साथ महिला को क्या मजबूरी है? मात मोह, मार राग, यह रात में खाते हैं तो मुझे भी खाना पड़ेगा,
ये है तुम्हारा मिथ्यात्व, ये है तुम्हारी मूर्खता, ये है तुम उस बाप जैसे के बेटा ने को मरते हुए मैं कैसे देखता, वो मर रहा था तो मैं भी कूद गया। सुनो रे जैनियों, कम से कम ऐसा पाप मत करो कि तुम दूसरे के ऐसा राग, ऐसा मोह कि तुम्हारा व्यक्ति चहेता राग पाप कर रहा है तो तुम भी लिप्त हो जाओ। वो रात में खा रहा है, उसकी मजबूरी है, दुकान से लेट आता है, तुम उसके मोह के कारण रात के लिए बैठी रहो। और मान लीजिए वो शौक से भी खाता है तो भी कह दीजिए साहब ठीक है, आप मानते हो तो मानिए, नहीं मानते तो ठीक, मैं तो रात में खाने वाली नहीं। बोले काय की तू पत्नी है, तुम हमें अकेला खाऊंगा। बोले साहब देखिए, सब में एक हूं लेकिन धर्म में एक, मैं गलत कार्य में साथ नहीं दूंगी। राजा शरणक ने यही तो किया चेलना से। राजा शरणक मिथ्यात्वी था, उसने कहा जो मैं करता हूं वो तुम करो, जो मैं खाता हूं वो करो। वो मांसाहारी थे, शिकारी थे। महारानी चेलना ने कहा कि मैं धर्म कर पाऊं या न कर पाऊं, लेकिन किसी चहेते के कारण से मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊं, मैं मोह के कारण धर्म भ्रष्ट हो जाऊं, मैं राग के कारण भ्रष्ट हो जाऊं। महारानी चेलना राजा शरणक को बहुत चाहती थी, बहुत चाहती थी, बहुत चाहती, उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता जितना चाहती थी। लेकिन उसने एक ही बात कहा कि मैं इतनी अंधी रागी नहीं हूं, मैं अंधा मोह नहीं है कि मैं तुम्हारे कारण से मैं भी भ्रष्ट हो जाऊं। तुम रात में खाते हो तो मैं भी खाऊं, तुम मांस खाते हो तो मैं भी खाऊं, तुम मिथ्यात को मानते हो तो मैं भी मिथ्यात मानो नहीं। लेकिन मैं तुम्हें चाहती, बहुत प्राणों से प्यार करती, मैं बहुत चाहती हूं, लेकिन तुम्हारी भ्रष्टता में मैं शामिल नहीं होंगे। हो सके तो तुम छोड़ दीजिए, लेकिन मैं खाने वाली हूं। ये सारी दुनिया में आना चाहिए। 90% लोग भ्रष्ट हो रहे हैं चाहत में, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी, हमारे दोस्तार सब ऐसे ही है। हमारे क्या करें, हम अकेले नहीं खाएंगे और सारे दोस्त खा रहे तो कैसा लगेगा? तो तुम खाने बैठ जाओ। कितने बच्चे कहते महाराज मैं गुटखा खाना नहीं चाहता लेकिन दोस्ती के कारण, कितने लोग कहते महाराज मैं शराब पीना नहीं चाहता लेकिन मेजॉरिटी सब पीवे और हम खाली बैठे रहे। ये सबसे बड़ा पाप है मानो, सबसे बड़ा पाप है कि तुम दूसरे के कारण से उसमें जाकर अपने आप को भ्रष्ट कर रहे हो। तुम उसी मूर्ख हो कि बेटे को बचाने के लिए तो डूब ही गया, भाई तो डूब ही गया, कम से कम मैं तो बच जाऊं। दोनों बेटे तो डूब ही गए, कम से कम मैं तो बच जाऊं। इतना मोह मत करो। यदि बच जाते, एक भाई डूब गया था, यदि बाप बेटे दो बच जाते तो वो लोग घर पुनः आबाद हो जाता कि नहीं? अब तो पूरा घर बर्बाद हो गया, सब विधवा हो गई। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं बचा उन दो को बचने में। सारांश ये है कि जब किसी को हम नहीं बचा सकते हैं तो स्वयं बचने का प्रयास करो। जब हम किसी को नहीं तार सकते हैं तो स्वयं तरने का प्रयास करो। हम दूसरे को धर्म मार्ग पर नहीं लगा सकते हैं तो स्वयं धर्म मार्ग को छोड़ने का प्रयास मत करो, मत करो। ठीक है, मैं किसी को नहीं धर्मात्मा बना, लेकिन मैं तो धर्मात्मा रहूंगा, ये विवेक है। मैं अपना धर्म इस प्रकार से अपने आप को बचाने का प्रयास करो। वो फैल हो रहा है तो उसके मोह में आकर के तुम्हें फैल नहीं होना है, ऐसी दोस्ती नहीं करना है। दोस्ती कहो बेटा, दोस्ती टूटे तो टूट जाए, लेकिन मैं पास हो रहा हूं तो मैं पास होऊंगा। हाँ, प्रयास ये कर सकता हूं तुझे भी मैं पास करूं। इसलिए अपना मूल प्रसंग था कि यदि तुम गुणवान हो, आगे हो, तो गुणहीन की संगति मत करना, गुणहीन के कारण से अपनी गति मत रोकना। ये मोह में बदल जाएगा, मोह में बदल जाएगा।
उसको तो गाड़ी मिलेगी नहीं, उसके मोह में तुमने धीमे कर दिया तो तुम्हारी भी गाड़ी छूट जाएगी। इसलिए संसार में जब भी तुम किसी को निर्णय करने का मौका आए तो अपनी गति मत रोकना, प्रयास करो, उसकी गति बढ़ा लो, प्रयास करो, उसके कंधे पे बैठा लो, प्रयास करो, उसको कैसे ही करके करो, लेकिन जब नहीं बने तो उसको छोड़ो और तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब यहां सामंजस्य नहीं बैठना ना, पुण्यहीन से सामंजस्य नहीं, गुणहीन से सामंजस्य नहीं, कमजोर व्यक्ति का सामंजस्य नहीं, कमजोर से दोस्ती मत करना, कमजोर पर दया जरूर करना। दया और दोस्ती में कितना अंतर है? दोस्ती की जाती है बराबरी वाली, धन में बराबर हो, ज्ञान में बराबर हो, चारित्र में बराबर हो, इज्जत में बराबर हो, आचार विचार में बराबर हो, दोस्ती उनसे करना। संबंधी किससे बनाना? समधी बोलते हो ना। रिश्तेदारी किससे बनाना? सारे लोगों के लिए मोटिवेशन दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे पास रिश्तेदारी बनाने के बहुत मौके आते हैं, अपने रिश्तेदारी बनाने के मौके आते, बच्चों की शादी विवाह होती हैं। लो, मैं संबंध बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, बनाना ही है तो अपने बराबरी वाले से बनाना है, दोनों का कुल एक हो। कुलहीन से संबंध नहीं बनाना, दोनों की जाति एक हो, कुजाति से संबंध नहीं बनाना, दोनों का धर्म एक हो, दोनों परिवार के आचार और विचार एक हो, दोनों परिवार का आचार विचार एक हो, दोनों परिवारों का धर्म एक हो, दोनों परिवारों का भगवान एक हो, दोनों परिवारों का गुरु एक हो, दोनों परिवारों का नमोकार मंत्र एक हो। जाओ, बनाओ संबंध, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा संबंध खुशी रहे। हालांकि मुझे संबंध का आशीर्वाद देना नहीं चाहिए, मुझे किसी अदालत के झगड़ों का निपटारा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना, ऐसा निर्णय अदालत करना पड़े तो मैं फैसला लिखूंगा जहां दोनों अपने अपने आप को अपराधी कह रहे हैं, दोनों लोग एक साथ कह रहे हैं, नहीं मैं अपराधी, मैं अपराधी, मैं अपराधी। इसी प्रकार मैं तुम्हारे संबंधों को बढ़ाना नहीं चाहिए, मैं तो संबंध तोड़ने के पक्ष में हूं, तोड़ने के नहीं। संबंध कभी तोड़ना नहीं, संबंध छोड़ देना। संबंध बिगाड़ना नहीं है, संबंध छोड़ना है। हम लोगों ने संबंध बिगाड़े नहीं है, संबंध छोड़े। और तुम लोग क्या करते हो? बिगाड़ लेते। संबंध बिगाड़ना नहीं, चलो मैं संबंधों का परखता, बस आप एक नियम करो, रिलेशनशिप उनसे हो, दोस्ती उनसे हो। हमारे आचार्य महाराज एक बहुत अच्छा दोहा बोला करते थे, चित्त मिले तो चेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। कितनी बड़ी बात कह दी। चित्त मिले तो चेला किसको बनाना? जहां एक विचार हो, एक आचार हो, एक लक्ष्य हो, एक सोच हो, साथी बनाओ। चेला का अर्थ आप लोग लगा लेना, आप अपना गृहस्थी का, शादी ब्याह का, कौन तुम्हारे जीवन का साथी होगा? चित्त मिले, दोनों के चित्त एक हो, आचार एक हो, कुल एक हो, संस्कार एक हो। वहां भी रात्रि भोजन नहीं होता, यहां भी रात्रि भोजन नहीं होता। विपरीत करोगे तो रानी महारानी चेलना जैसे नहीं हो, तुमको सहन कर पाओगे, मर जाओगे। पहले देख लो वहां कि वह एक घर हमने देखा, एक कन्या का एक परिवार वालों ने ऐसे घर में शादी कर दी, जो जैन तो थे लेकिन वो मुनियों को नहीं मानते थे, मुनियों को नहीं मानते थे, और उसने जन्म से वो मुनि भक्त परिवार की थी, और वहां मुनियों का नाम भी लेना अपराध था। ऐसी रोती थी वो
कि महाराज जी मेरे माँ बाप ने कौन से भाव का बैर चुकाया, मैंने जन्म से मुनियों को आहार दिया है, पाठशाला पढ़ी हूं, यहां तो मुनियों का नाम लेना भी झगड़े का कारण है। नहीं करना, बेटी को वहीं भेजना। मेरे मुनि भक्तों, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी बिटिया जन्म से मुनि भक्त रही है, शादी के बाद भी मुनि भक्त परिवार में ही देना, चाहे भली कुंवारी रह जाए तो रख लेना। विजाति में विधर्मी में नहीं देना, एक विचार एक आचार हो। चित्त मिले तो चेला कीजिए, वित्त मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति कीजिए, नहीं तो रहे अकेला। सज्जन पुरुष मिल जाए तो संगति करो खूब। 6 द्रव्य हैं हम, 6 द्रव्य सृष्टि है, समान है, और 6 द्रव्यों की बराबर अनादिकाल से 6 द्रव्य सृष्टि में रहे हैं। अब थोड़ी व्यवहार की चर्चा कर ली, 10-5 मिनट सिद्धांत की कर ले, यही स्थिति यहां पे बहेगी। अब मुझे जीवत्व का ज्ञान हुआ है, गुरु की देशना लब्धि से प्रदान हुआ है, भगवान की भक्ति से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। अब मैं कहता हूं 6 द्रव्यों से चलो कुछ अपन आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं, चलो हम कुछ चारित्र प्राप्त करते हैं, चलो हम कुछ विवेक प्राकृत करते हैं। और अभी तक हम साथ थे, 6 द्रव्यों में हम भी द्रव्य थे, वो भी द्रव्य थे। 5 द्रव्यों ने नकार दिया, मैं जड़ हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं करना, कोई ज्ञान नहीं करना। अब उसमें से तुम्हें अलग होना है। कैसे होता है? सम्यक दर्शन। अनादिकाल से अपन लोग जड़ की संगति में जड़ बने रहे। अब जैसे तैसे चैतन्य भाव जागा है। अब क्या करें? 5 द्रव्य हमारे छूटेंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे। और 5 द्रव्यों से अलग होना, विरोध लेना हिम्मत की बात है, तुम अकेले पड़ जाओगे। क्योंकि 5-6 द्रव्यों में से स्पष्ट मीटिंग हुई, अपन सब एक साथ रहे हैं, सब चलो एक साथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करेंगे, एक साथ अपन विवेक जागृत करेंगे। 5 द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनने कह दिया तुम 100 मूड के हो जाओ। मैं तो अचेतन था, अचेतन ही रहेंगे, मूर्ख था, मूर्ख ही रहेंगे, जड़ थे, जड़ ही रहेंगे। अब यदि तुम्हें 5 से राग है तो तुम भी जड़ बने रहो। वो फेल हो रहा है, तुम भी फेल हो जाओ। वो कुएं में मर रहा है तो तुम भी मर जाओ। नहीं, अब नीति कहती है देखो तुम 5 ज्ञानी बनते हो कि नहीं? नहीं, नकार दिया उन्होंने, हो ही नहीं सकता ज्ञान, वो तो जड़ है। अब तुम्हें अकेला मोह छोड़ करके अलग होना है। हिम्मत की बात है। अकेले पढ़ रहे हो और जो छूटने वाले हैं वो कितने हैं? 5। यदि 5 विरोध में चले गए बेटा तो साफ का बात। ऐसे ही नहीं सम्यक दर्शन होता है। असंख्यातों अनंत जीवों में चंद लोगों को सम्यक दर्शन होता है। 6 लोगों के बीच की दोस्ती है, मेजॉरिटी है, और 6 लोग शराब पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब तुम अकेले मार पड़ रहे हो, नहीं पियोगे तो हो सकता है उन 5 से तुम्हारी दुश्मनी हो जाए, वो तुम्हारे विरोध में चले जाए, वो कहो तुम्हारे लिए इतनी दुश्मनी बनाने, होता है कई बार ऐसा। अब क्या करोगे आप? वो तो निर्णय हो चुका कि वो तुम्हारे साथ होने वाले, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तुम्हारा फैसला है क्या करना। अब हिम्मत की बात है। मोह, 5 का मोह तोड़ सकते हो, और तोड़ना ही नहीं है, वो विरोध में चले जाएंगे तुम्हारे, और तुम्हें इतना परेशान करेंगे। वो 5 हैं, तुम्हारी नस नस जानते हैं,
तुम्हें रुला देंगे, छाती पे हाथ रख करके पूछना अलग होना। जैसे ही तुम अलग होगे तैसे ही तुम्हारा विरोध चालू हो जाएगा, जैसे ही तुम असाधारण पहचान बनाओगे। एक सुनाई थी ना हमने कहानी, एक स्कूल में 60 विद्यार्थी थे, एक फेल हो गया, तो वो रात में मन बना लिया कि अब मैं सुबह सुसाइड करूंगा, मरने का, क्यों फेल हो गया। सुबह उठ करके जब पापा मम्मी सब डांटेंगे मर जाओ, उसके मन में आई कि थोड़ा सा एक दोस्त को फोन लगा लूं। बोले क्या बात है भाई? अरे यार मैं तो फेल हो गया, मरने जा रहा हूं, तेरे क्या हाल है? बोले मैं फेल हो गया, रुक मैं भी आ रहा हूं। वो आ गया, बोले यार अब देखो दोनों मरने के लिए जा रहे थे। वो कहते यार रुको तीसरे को तो लगाऊं फोन, उससे क्या हाल है। तीसरा बार तैयारी कर रहा था, बोले क्यों भाई क्या बात है? बोले ये बात है। बोले मैं भी मरने आ रहा हूं, रुक। अब 3 हो गए, अब तीनों ने प्रस्ताव बदल दिया। अब करते करते 60 विद्यार्थियों में से 59 फेल थे, 59। अब 59 फेल ने सबने प्रस्ताव बदल दिया, बोले अब टी पार्टी होगी। बोले पहले उसका पता करो ये पास कौन हुआ है। ये पास कौन हुआ, इसकी इतनी हिम्मत, इसकी इतनी हिम्मत कि हम 59 फेल हुए, ये पास क्यों हुआ। ये भी फेल हो जाता तो कम से कम ये तो कहते थे कि पेपर आउट ऑफ कोर्स। लेकिन इसने पास होकर तो मेरी नाक कटवा दी सबकी, क्योंकि यदि हम कहेंगे आउट ऑफ कोर्स तो मम्मी पापा कहेंगे वो कैसे पास हुआ। अब 59 लोग में से सब अलग अलग कहां जा रहे थे? सुसाइड करने। और अब कहां जा रहे हैं? टी पार्टी। अब गोट मनेंगे और अब बहिष्कार होगा उसका कि तू पास हुआ क्यों। तुझे इतनी शर्म नहीं थी? सबके मिलके नहीं चल सकता? जब हम लोगों से पेपर नहीं बन रहा था तो तूने कैसे दिया? क्लास से होकर के अलग कार्य करता है। अब 59 लोगों ने उसका बहिष्कार करना शुरू हुआ। ये होता है, होता नहीं है, होता आया है, हो रहा है। एक व्यक्ति कोई अच्छे कार्य में सफल हो जाए, उसकी इज्जत बढ़ जाए, कोई नाम हो जाए, प्रभावना हो जाए, जो कुछ नहीं कर पाते वे इनकी प्रभावना को कैसे डाउन करे। स्वयं धन नहीं कमा पाते हैं तो ऐसे लोग हैं कि जो धनवान के छापा पड़वा देते हैं, क्योंकि स्वयं नहीं बन पाते। आज 90% लोग ऐसे हैं जो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, जिसने पाई है उसके विरोध में चले जाते। लोमड़ी को अंगूर चाहिए था लेकिन अंगूर नहीं मिले तो क्या कह दिया? अंगूर खट्टे हैं। आप लोग शेयर करो, ये दुनिया में हो रहा है कि नहीं? बहुत हो रहा है। बहुत खतरनाक चीज मान पाओ, बहुत खतरनाक। उन 59 लोगों से मेरा कहना है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जो पास होने वाले से ईर्ष्या कर रहे हो, पास होने वाले का बहिष्कार कर रहे हो, पास होने वाले का विरोध कर रहे हो, पास होने वाले के प्रति तुम्हें कसाय जाग रही है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उस पास होने का वाले का बहिष्कार करके अगली साल फेल होने का बीज बो रहे हो। अगली साल फिर हो गए। काश 59 के 59 लोग जाकर उसका सुनना। मैं पलट रहा हूं थोड़ा पासा। तुमने तो कर लिया, कबाड़ा बहिष्कार कर दिया ना, पास क्यों हुआ। अब धर्म नीति कहती है 59 के लोग कहें चलो कम से कम किसी ने तो अपनी क्लास की लाज रखी, किसी ने तो लाज रखी। चलो अपन 59 लोग उसका सम्मान करते हैं और सम्मान करके उसको जय जनन करते। भैया धन है तो ऐसा पेपर हम 59 नहीं कर पाए, तूने कर लिया, मेरा साथी है, मुझे गर्व है कि मेरे दोस्तों में एक दोस्त ऐसा है जो काम मैं नहीं कर पाया मेरे दोस्त नहीं कर, मैं उसका सम्मान करता हूं। यदि ये नीति तुम अपना लोगे तो मैं 59 लोगों से कहता हूं अगले साल तुम्हारे हाथ में भी पास की मार्कशीट होगी, गारंटेड है।
अगली साल मार्कशीट होगी। मार्च में कुछ नहीं करना है, जो पास हुआ है उसकी ईर्ष्या बुराई करने की अपेक्षा उसका सम्मान करना है, जिसे हमारे शास्त्रों में बोलते हैं गुणशु प्रमोदम। नमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र है ये, नमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र है ये। गुरुओं के आशीर्वाद लाखों आशीर्वादों से बड़ी ताकतवान है ये। भगवान के गंधोदक से भी बड़ा ताकतवान है ये। सफलता का सूत्र दे रहा हो, बहुत ताकत है इसमें, मानो बहुत ताकत, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मंत्र तंत्रों में साइड इफेक्ट है, कोई थोड़ा चूक गए तो अटैक कर देते हैं, लेकिन जो मंत्र मैं दे रहा हूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा, बस इतना सा छोड़ना, कुछ नहीं करना। मैं बढ़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन नहीं बढ़ पाया तो जो आगे बढ़ रहा है उससे ईर्षा भाव नहीं करूंगा। एक बस बहुत छोटा सा है, नहीं, मैं धनवान बनना चाहता था, नहीं बन पाया। मैं पास होना चाहता था, नहीं हो पाया। मैं ज्ञानी बनना चाहता था, नहीं कर पाया। मैं प्रभावना करना चाहता था, नहीं कर पाया। मैं दुनिया में नाम कमाना चाहता, नहीं कमा पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम इतना कर लो, जिसकी इज्जत हो रही, प्रभावना हो रही, उससे हम कभी ईर्षा नहीं करेंगे। और थोड़ा चमत्कार दिखाऊं? ईर्षा तो करना ही नहीं, उसको जय जिनेंद्र और कर लेना, और जल्दी तो एक सम्मान और कर देना। पास और जल्दी चाहिए है तो पास वो हुआ है, मिठाई फैल वाला बांटेगा, क्योंकि फैल बोले क्यों क्यों बांट रहे, बोले मेरा दोस्त पास हुआ है। तुम मेरी छोड़ो, मैं तो गधा हूं, मेरा दोस्त पास हुआ है, मेरे समाज का व्यक्ति पास हुआ है, मेरे परिवार का व्यक्ति पास हुआ है। मैं तो फैल हूं, मैं तो बदकिस्मती हूं, मैं तो पुण्यहीन हूं, लेकिन मेरा एक साथी है जो पुण्यवान है, जो पास हुआ है। फैल वाले सुनो रे, मेरे पास आशीर्वाद लेने आते हो, महाराज जी आशीर्वाद दो, हम फैल हो गए, सीए का 8 बार एग्जाम दे दिया। मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, बस इतना सा मंत्र दे रहा हूं, जो पास हुआ हो उसको जय जिनेंद्र करना, और उसके पास होने पर तुम मिठाई बांट देना, अगली बार तुम पास हो जाओगे। अच्छा बनो तो विरोध है, और बुरा बनने का मन नहीं कर रहा है, गुरु नहीं कह रहे हैं। अच्छा बनूं तो विरोध है, और बुरा बनने का मन कह नहीं रहा है। क्या करे, कैसे करे? चलो फिर कभी चर्चा आएगी तो करेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।